हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें हम लोग जिक्र करने वाले हैं डेंगू वायरस के बारे में, जो कि बहुत ही कॉमन वायरस है। आप कभी न कभी इसका नाम जरूर सुने होंगे और काफ़ी सीवियर कंडीशन ये क्रिएट कर देता है पर्सन के लिए, और अगर ज़्यादा सीवियर हो जाए तो फिर किसी इंसान का डेथ भी हो सकता है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम लोग डेंगू वायरस के बारे में जितने भी डिटेल्स हो सकते हैं, कैसे होता है, किस वायरस की वजह से होता है, इसके क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं और इससे कैसे बचें, इन सारी चीज़ों को इसी वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो ये जो वायरस है डेंगू वायरस, ये काफ़ी मोस्ट कॉमन वायरस है जो कि जनरली आपको सुनने को मिल जाएगा। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, इट इज़ द मोस्ट कॉमन अर्बो वायरस। ठीक है, ये क्या है, एक तरह का बहुत ही कॉमन अर्बो वायरस है जिसे फ्लेवी वायरस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, डेंगू इज द वायरल इन्फेक्शन। डेंगू क्या है, एक तरह का वायरल इन्फेक्शन। ठीक है, काउज बाय द डेंगू वायरस। किसके द्वारा होता है, डेंगू वायरस। डेंगू में भी कौन सा, DENV, इसको ध्यान रखिएगा, DENV। इसके 4 डिफरेंट टाइप होते हैं, जैसे DNV1, DNV सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये कैसे ट्रांसमिट करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ट्रांसमिट टू ह्यूमन थ्रू द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड एडिस एजिप्टी मॉस्किटो। ठीक है, क्या होता है, जो फीमेल एडिस एजिप्टी मॉस्किटो होता है उसके काटने से ये क्या होता है, फैलता है, ट्रांसमिट होता है। जैसे ये क्या करता है, जो सेम एडिस एजिप्टी मॉस्किटो है वो सेम आपका जीका या चिकनगुनिया को भी काउज करता है। तो अब यहाँ से हम लोग इसके इंक्यूबेशन पीरियड, फेब्राइल पीरियड और सीवियर पीरियड के बारे में हम लोग जानेंगे। तो जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो होता है 3 to 10 डेज। ठीक है, क्या होता है, 3 to 10 डेज। एंड फेब्राइल पीरियड 2 to 5 डेज, जिसमें क्या आते हैं, सिम्टम आते हैं, जो कि लक्षण आप बोल सकते हैं कि कौन सा दिन में आता है, 2 से 5 दिन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट ये कब सीवियर हो जाता है, जब 5 दिन से ज़्यादा हो जाए तो ये सीवियर कंडीशन पैदा कर सकता है। तो आइए इसके हम लोग सिम्टम देखते हैं। तो सिम्टम, लक्षण जिसे हिंदी में बोला जाता है। तो सिम्टम जैसे इसमें क्या होगा कि हाई फीवर आएगा। ठीक है, हाई फीवर आएगा, और इसे ब्रेक बोन फीवर भी बोला जाता है। जैसे आपके मसल्स या फिर ज्वाइंट पे पेन होगा, मतलब ये आपका हड्डी टूटने जैसा बोल सकते हो आप। और इसमें आपके फीवर जो है अप टू 104 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर फ़ारेनहाइट या फिर 40 डिग्री सेल्सियस तक बुखार आ सकता है। इसमें आपका सीवियर हेडेक होगा, बहुत ही ज़्यादा माथा दर्द देगा, और ये जो होता है आपका ऑर्बिटल पेन, जैसे आँख हो गया, इधर इस साइड में क्या होगा, आपका पेन होगा। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल पेन बोलते हैं। स्किन रैशेस होगा या फिर मैकोपोलर रैशेस बोला जाता है उसे, कहीं कहीं आपको रेडिश रैशेस दिखने को मिल जाएंगे। और क्या होता है, माइल्ड ब्लीडिंग होता है। ब्लीडिंग जैसे कहाँ से होगा, नोज से या फिर गम से। तो अब हम लोग यहाँ से डेंगू हेमोरेजिक फीवर के बारे में डिस्कस करेंगे, जब क्रिटिकल कंडीशन हो जाता है। तो इसमें जो आपका सिम्टम आता है, जैसे सीवियर अब्डोमिनल पेन होगा, आपका पेट में ज़्यादा दर्द होगा और कंटिन्यू फीवर रहेगा। फीवर जैसे इसमें क्या होता है, जब सीवियर पीरियड से आप पहले रहोगे तो थोड़ा आगे पीछे होगा कि फीवर आएगा नहीं आएगा, लेकिन इसमें कंटिन्यू फीवर रहेगा। इसमें ब्लीडिंग हो सकते हैं, रैशेस हो सकते हैं, नोज से, स्किन से, कहीं से भी ब्लीडिंग हो सकता है। एक कंडीशन पैदा करता है जो कि है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या होता है, इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ प्लेटलेट कम हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, हो जाता है। इसमें जो आपका ऐसे मान लीजिए कि 1.5 लाख से ऊपर होना चाहिए प्लेटलेट, तो इसमें लेस देन 10,000 भी जा सकता है प्लेटलेट का नंबर। तो ये कंडीशन हो जाता है। आपके एनीमिया कंडीशन भी पैदा कर सकता है जब आपका डेंगू शॉक सिंड्रोम आ जाए। ठीक है, ये बहुत ही काफ़ी क्रिटिकल पीरियड होता है। इसमें जैसे कि आपका वीक पल्स हो जाएगा, मतलब आपका स्किन जो है कोल्ड एंड काम भी पड़ जाएगा। हाइपोटेंशन कंडीशन, जैसे आपका हार्ट बीट इतना स्लो हो जाएगा, कहिए मत, लेस देन 20 mm। और फिर एनीमिया कंडीशन पैदा हो सकता है। तो ये काफ़ी सीवियर कंडीशन होता है डेंगू के लिए। इसलिए डेंगू बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वायरस है, और इससे बचने का सिंपल उपाय है, मच्छरदानी लगाइए, साफ सुथरा जगहों पे रहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके ट्रीटमेंट की मैं अगर बात करूँ तो लैब डायग्नोसिस के बारे में हम लोग यहाँ जिक्र करेंगे अभी। तो लैब जैसे अगर मान लीजिए कि आपका अगर फीवर 1 से 5 दिन तक का है, 5 डेज, आप डॉक्टर के पास गए
तो आपको वो प्रिस्क्राइब करेंगे NS1-AG टेस्ट, जो क्या होता है, एक एंटीजन टेस्ट होता है, जो कि आप 5 दिन के अंदर किया जाता है, और विथ मेडिकेशन लाइक PCM बोल सकते हो आप, पैरासीटामोल 500 mg वगैरह। तो ये प्रिस्क्रिप्शन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब करेंगे वो। और ये होता है IgM एंटीबॉडी टेस्ट होता है। इसमें क्या करते हैं, आपके सीरम में एंटीबॉडी डिटेक्ट किया जाता है कि आपका ये जो डेंगू वायरस हुआ है उससे लड़ने के लिए आपके शरीर में एंटीबॉडी है या नहीं है, उसको हम लोग डिटेक्ट करते हैं। कितने दिनों बाद? आफ्टर 5 डेज। जब 5 दिन तक फीवर लगातार आपका रह जाता है, देन उसके बाद ये टेस्ट प्रिस्क्राइब किया जाता है, सेम वही विथ मेडिकेशन के साथ में। और इसका अगर मैं सिंपल सा चीज़ बताऊं, तो सिंपली आपको तो मतलब दवा लेना ही है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करना है। तो ये वो ट्रीटमेंट हो सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर घरेलू उपचार की मैं बात करूँ, घरेलू उपचार की उपचार, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है पपीता का रस। पपीता, ठीक है, पपीता का रस, ये जो है इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ये घरेलू उपचार है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो टेस्ट हैं आप इनको मतलब करा सकते हैं। और एक होता है IgG टेस्ट होता है, जो कि आपका ये बहुत जैसे आफ्टर 8 डेज वाला कंडीशन जब आ जाता है उसमें किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो आपका क्रेटिनिन होता है, क्रेटिनिन प्लेटलेट रेशियो काउंट किया जाता है, क्रेटिनिन प्लेटलेट रेशियो टेस्ट इसे बोला जाता है। आफ्टर 8 डेज होता है, लेकिन उतना कंडीशन पैदा नहीं होने दें। मेरा कहने का मतलब है, अगर आप इस वायरस से जूझ रहे हैं, आप डॉक्टर के पास गए, सर ने आपको अगर NS1-AG टेस्ट प्रिस्क्राइब करा, इसमें आपका पॉजिटिव आया, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को इस कंडीशन में रखें कि आपको जल्द से जल्द ठीक होना है। तो डॉक्टर के सुझाव, मेडिकेशन, उनके द्वारा बताए गए उपचार को मतलब ध्यान रखते हुए आपको करना है, ताकि आप जल्दी ठीक हो जाएं। ऐसे कंडीशन में नहीं जाए, क्योंकि ये बहुत ही घातक बीमारी है, एक तरह से है कॉमन। और आप किसी न किसी को सुने होंगे कि ये वायरस की वजह से बुखार हुआ है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए। लेकिन उससे पहले एक नोट, अगर यहाँ पे जो भी मेडिकेशन या फिर टेस्ट प्रिस्क्राइब किया हुआ है, ये अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ना करें, आप अपने डॉक्टर की सलाह से ही सारा चीज़ कराएं, ठीक है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।